जय गुरुदेव। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बाबा रामदेव जी का राम रक्षा मंत्र बता रहा हूँ। इस राम रक्षा मंत्र का रोजाना आप घर में सिर्फ 11 बार जाप करेंगे तो आपके घर में किसी प्रकार का जादू टोना, भूत प्रेत, डाकनी साकनी, पितर, लाग, दोष, निकट जो भी नजर दोष हो, उन सब से छुटकारा मिलता है। और बाबा रामदेव जी के गण उस घर में हमेशा घूमकर उस घर की सुरक्षा सुनिश्चित रखते हैं। उस घर में कभी भी नकारात्मकता हावी नहीं होती। ये बाबा रामदेव जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। बाबा रामदेव जी के परम भक्त रहे थे हरजी बाटी जी, उनके द्वारा इस मंत्र का निर्माण किया। जब भी आप बाबा रामदेव जी के इस राम रक्षा मंत्र का जाप करेंगे तो आपको सर्वप्रथम हरजी बाटी को प्रणाम जरूर करना, क्योंकि इस मंत्र के ऋषि जो है वो हरजी बाटी है। जैसे कि वैदिक मंत्रों में विनियोग होता है, तो विनियोग में सिर्फ जो मंत्र का निर्माता ऋषि है उसी का गुणगान किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस आबर मंत्र में हरजी बाटी द्वारा इस मंत्र का निर्माण किया है, तो हरजी बाटी के चरणों में प्रणाम करके आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। और बाबा रामदेव जी इस कलयुग के एक जागृत देवता है। इनके चमत्कार का तो कहना ही क्या, दूर दूर तक इनकी महिमा है, विदेशों में भी इनकी महिमा है। कहा जाता है बाबा रामदेव जी का अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और वहाँ नित्य पूजन, आरती वगैरह भी होती है। आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। बाबा रामदेव जी इस कलयुग के बहुत ही शक्तिशाली व जागृत देवता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के ही ये अवतारी है। और बाबा रामदेव जी जब अजमाल जी द्वारकाधीश के दर्शन को गए थे, तब उन्हें गांव में ही एक शायर नाम का मेघवाल था, जिसने पिता अजमल जी को कहा था कि आप द्वारका जा रहे हैं तो आप द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मेरी भी एक अर्जी लगा देना, भी शायर भक्त आपको बहुत याद कर रहा है। और अजमाल जी भी उस समय निसंतान थे और शायर भक्त वह भी निसंतान था। तो अजमाल जी को बाबा द्वारकाधीश के दर्शन हुए, तो द्वारकाधीश ने अजमाल जी को एक पुत्र रत्न का वरदान दिया था, ब्रह्मदेव जो उनके हुआ। और शायर की जब अजमाल जी ने द्वारकाधीश से कहा कि ये प्रभु आपका एक भक्त है शायर, और वह भी आपकी बहुत पूजा करता है, वह आपको बहुत याद करता है, उस पर भी कृपा करो। तो द्वारकाधीश ने कहा कि मैं शायर के घर आऊंगा, अवतार लूंगा। तो अजमाल जी ने कहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि आप आए हैं, हमें कोई निशानी तो दीजिए। तब द्वारकाधीश ने कहा कि जब भी मैं अवतार लूंगा तो घर में जो पानी के मटके रखे हैं वह दूध से भर जाएंगे और मंदिर के जो घंटियां हैं अपने आप बजने लगेगी, घर में शंख की ध्वनि होने लगेगी। इस प्रकार वरदान प्राप्त करने के बाद अजमाल जी उड़ू कश्मीर वापिस आ गए और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ माता मेणोदे ने ब्रह्मदेव जी को जन्म दिया। और उसके बाद शायर जी मेघवाल के घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। तो
बाबा रामदेव जी के जन्म समय अलौकिक घटना घटने लगी। दूध के मटके पानी के जो मटके थे वे दूध से भर गए और मंदिर के घंटी घड़ियाल अपने आप बजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी। तो अजमाल जी ने शायर जी को ये बात बताई नहीं थी। तो शायर जी घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, शायद ये कोई भैरव राक्षस का कोई षड्यंत्र ना हो या उसका कोई आतंक ना हो, क्योंकि उस समय भैरव राक्षस ने पोखरणा में बहुत आतंक मचा रखा था। तो शायर जी भागे भागे गए अजमाल जी के पास और कहा कि महाराज, हमारे यहाँ एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और मंदिर के घंटी घड़ियाल अपने आप बजने लगे, दूध पानी के भरे मटके से दूध भर गए और बहुत ही अजीब से चमत्कार हो रहे हैं। तो अजमाल जी ने शायर को कहा कि तुम्हारे घर भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण जी पधारे हैं, परंतु आप ऐसा करो, भगवान श्री कृष्ण को आप हमारे घर लाकर ब्रह्मदेव के साथ पालने में सुला दो, क्योंकि तुम हरिजन हो और तुम्हारे घर भगवान का लालन पालन होगा तो दुनिया उन्हें कम मानेगी, क्योंकि उस समय हरिजनों की, मेघवालों की, छोटी जातों की कोई इज्जत नहीं होती थी, बहुत ही नीच दृष्टि से देखा जाता था। तो अजमाल जी ने कहा कि जब आपके घर भगवान का लालन पालन होगा तो लोग उतनी मान्यता नहीं देंगे, आप ऐसा करो, भगवान को हमारे महल में ले आओ, हम उनका लालन पालन करेंगे। तो अजमाल जी के कहने से शायर जी ने बाबा रामदेव जी को ले जाकर ब्रह्मदेव जी के साथ पालने में सुला दिया और इस प्रकार बाबा रामदेव जी का जन्म तो शायर जी के घर हुआ, किंतु लालन पालन अजमाल जी के घर हुआ। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी का राम रक्षा मंत्र, रामदेव जी का राम रक्षा मंत्र इस प्रकार है। रामदेव रिछपाल सदा रक्षा करो, साध बल जो धारी, जय बल जो धारी, राम लक्ष्मण जति हनुमत बेगी चढ़ जो बार, साध दिजनो खंड में ऐली मेली सुरा चंडाल, डाकनी साकनी भूत को पितर को, पकड़ चोटी पंसारो, हनुमत करो उपकार, सिर पर रखो हाथ, हाथ मूठ सोठ चाले नहीं, घात गोबो लागे नहीं, सर्प बिच्छू काटे नहीं, भूत पितर लागे नहीं। बाबा रामदेव जी का राम रक्षा मंत्र पूर्ण बिहार जी बाटी ने बचा किया। इस मंत्र का आप रोजाना सिर्फ 11 बार ही जप करेंगे तो आपकी घर की सुरक्षा बाबा रामदेव जी के गण हमेशा करते रहेंगे और जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसका घर हमेशा अल्लाह बल्ला से सुरक्षित रहेगा। तो मित्रों, अगर आपको किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल।